हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको थर्ड ईयर की क्वांटम फिजिक्स तो हम पहले कंप्लीट करा चुके थे, लेकिन अब हम चालू करेंगे आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, अर्थात नाभिकीय एवं कणभौतिकी। नाभिकीय एवं कणभौतिकी ये आपका पेपर नंबर 2 है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको 4th यूनिट की शुरुआत करेंगे और 4th यूनिट के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है मूल कणों का वर्गीकरण। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि आपकी थर्ड ईयर की सेकंड फिजिक्स है, सेकंड फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम 4th यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं और 4th यूनिट का चैप्टर नंबर 9 मूल कणों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल कण क्या होते हैं। तो मूल कण वे कण होते हैं, ऐसे कण होते हैं जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है, अर्थात ऐसे कण जिनको अन्य किसी कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे कण जिन कणों को अन्य किसी कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते, मूल कण कहलाते हैं। तो मूल कण क्या हुआ बच्चों? ऐसे कण जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है तथा उन कणों को अन्य मूल कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते हैं, मूल कण कहलाते हैं। अर्थात वे कण जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है मूल कण कहलाते हैं। मूल कणों को हम अन्य किसी कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम मूल कणों का वर्गीकरण। तो मूल कणों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार से विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है चक्रण पर आधारित, अर्थात चक्रण के आधार पर मूल कणों का वर्गीकरण। सेकंड है द्रव्यमान पर आधारित, अर्थात द्रव्यमान के आधार पर मूल कणों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है या कितने प्रकार से बांटा गया है। और थर्ड है हमारा अन्योन क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो मूल कण क्या होते हैं? ऐसे कण जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है या ऐसे कण जिनको अन्य कणों से बना हुआ नहीं मान सकते हैं या ऐसे कण जिनको अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, मूल कण कहलाते हैं। अब मूल कणों का वर्गीकरण। तो मूल कणों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है चक्रण पर आधारित, सेकंड द्रव्यमान पर आधारित एवं थर्ड है अन्योन क्रिया पर आधारित। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चक्रण पर आधारित। तो चक्रण के आधार पर मूल कणों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, या चक्रण के आधार पर मूल कणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है फर्मियोन एवं सेकंड होता है बोसोन। मूल कण क्या थे? वे कण जिनको कोई अन्य आंतरिक संरचना नहीं होती है, अर्थात वे कण जिनको अन्य किसी कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते हैं, अर्थात क्या कहें ऐसे कण जिनकी कोई अन्य आंतरिक संरचना नहीं होती है, वो क्या होते हैं? मूल कण। तो वर्गीकरण कितने प्रकार का वर्गीकरण? मूल कणों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, चक्रण के आधार पर, द्रव्यमान पर आधारित, अन्योन क्रिया पर आधारित। फर्स्ट है हमारा चक्रण पर आधारित। तो चक्रण के आधार पर मूल कण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, फर्मियोन और बोसोन। फर्मियोन और बोसोन कण, बोसोन कण और फर्मियोन कण। तो फर्मियोन कण ऐसे कण होते हैं जिनका चक्रण अर्धपूर्णांकी होता है। ऐसे कण जिनका चक्रण अर्धपूर्णांकी होता है, अर्थात 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ऐसे कण फर्मियोन कहलाते हैं। फर्मियोन कण फर्मी डिराक सांख्यिकी का। तो फर्मियोन क्या था? ऐसे कण जिनका चक्रण या जिनका स्पिन अर्धपूर्णांकी होता है। अर्धपूर्णांकी मतलब इनका स्पिन होगा वो 0, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 डैश डैश फर्मियोन कहलाते हैं। तो ऐसे कण जिनका चक्रण अर्धपूर्णांकी होता है फर्मियोन कहलाते हैं। ये कण फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। जो फर्मियोन कण होते हैं वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ये कण पाउली के अपवर्जन के नियम का भी पालन करते हैं। जो फर्मियोन कण होते हैं वो पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन भी करते हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी।
तो क्या पढ़ा, चक्रण के आधार पर जो हमारे मूल कण थे उनको दो भागों में विभाजित किया। पहला क्या था हमारा, फर्मियोन, एंड सेकंड बोसोन। फर्मियोन क्या, ऐसे कण जिनका चक्रण अर्धपूर्णांकी होता है तथा ये कण फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं एवं पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, फर्मियोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। सेकंड है हमारा बोसोन। बोसोन कण ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन या जिनका चक्रण पूर्णांकी होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ऐसे पार्टिकल या ऐसे कण जिनका चक्रण पूर्णांकी होता है बोसोन कहलाते हैं। बोसोन कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। बोसोन कण किसका पालन करते हैं, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का। बोसोन कण पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो बोसोन कण होते हैं वो पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं फोटोन, पाई मेसोन, के मेसोन, ईटीसी। तो बोसोन क्या हुआ, ऐसे कण या ऐसे पार्टिकल जो जिनका चक्रण या जिनका स्पिन पूर्णांकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 होता है बोसोन कण कहलाते हैं। बोसोन कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का तो पालन करते हैं जबकि फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन नहीं करते हैं। एवं ये बोसोन कण जो होते हैं वो पाउली के अपवर्जन का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल फोटोन, पाई मेसोन, के मेसोन, ईटीसी। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, फर्मियोन। सेकंड पढ़ा बोसोन। तो फर्मियोन क्या होता है, ऐसे कण या ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन कैसा होगा, अर्धपूर्णांकी, जबकि बोसोन का स्पिन कैसा होगा, पूर्णांकी। फर्मियोन कण क्या करेंगे, फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन, जबकि बोसोन कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन। एवं फर्मियोन कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं तथा बोसोन कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। फर्मियोन कण के एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी, जबकि बोसोन कण के एग्जाम्पल होते हैं फोटोन, पाई मेसोन, के मेसोन, ईटीसी। तो फर्स्ट पढ़ा था हमने चक्रण पर आधारित वर्गीकरण। चक्रण के आधार पर मूल कणों को दो भागों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट था फर्मियोन, सेकंड था बोसोन। फर्मियोन क्या था, वे कण जिनका स्पिन कैसा होता है, जिनका चक्रण कैसा होता है, अर्धपूर्णांकी क्या कहलाते हैं, फर्मियोन। जबकि बोसोन क्या होगा, ऐसे पार्टिकल या ऐसे कण जिनका स्पिन उनका चक्रण पूर्णांकी होता है बोसोन कण कहलाते हैं। फर्मियोन कण फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं जबकि बोसोन कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। एवं फर्मियोन कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं जबकि बोसोन कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। फर्मियोन कण के एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी, जबकि बोसोन कण के एग्जाम्पल होंगे फोटोन, पाई मेसोन, के मेसोन, ईटीसी। अब सेकंड पढ़ते हैं हम द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण। तो द्रव्यमान के आधार पर फर्मियोन दो प्रकार के होते हैं। ये जो फर्मियोन कण होते हैं ये द्रव्यमान के आधार पर, किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर फर्मियोन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेप्टोन कण और बेरोन कण, अर्थात लेप्टोन फर्मियोन और बेरोन फर्मियोन। किसके आधार पर विभाजित किया इनको, द्रव्यमान के आधार पर। सेकंड क्या था हमारा, द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण। तो द्रव्यमान के आधार पर जो हमारे फर्मियोन कण होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेप्टोन पार्टिकल या बेरियन पार्टिकल, या लेप्टोन कण या बेरियन कण। तो लेप्टोन कण क्या होते हैं, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से कम होता है लेप्टोन कण कहलाते हैं। लेप्टोन कण क्या हुए बच्चों, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से कम होता है लेप्टोन कण कहलाते हैं। जबकि बेरोन कण क्या होते हैं, बेरियन कण होते हैं ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियंस के बराबर या उनसे ज्यादा होता है, बेरियन कण कहलाते हैं। लेप्टोन, बेरियन, लेप्टोन, बेरियन। लेप्टोन क्या हुआ, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से कम होगा।
जबकि बेरियम का द्रव्यमान न्यूक्लियन से ज्यादा या उनके बराबर होता है। लेप्टॉन कण होते हैं, उनके अंतर्गत दुर्बल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जबकि बेरियम कण के अंतर्गत दुर्बल, प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं कि लेप्टॉन कण जो होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होगा, न्यूक्लियन से कम। द्रव्यमान इनका न्यूक्लियन से कम होता है तो इनके अंतर्गत ओनली दुर्बल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जबकि बेरियम कण क्या होते हैं, बेरियम कण का द्रव्यमान न्यूक्लियस के बराबर व उसके ज्यादा होता है, इसलिए बेरियम कण दुर्बल, प्रबल व विद्युत चुंबकीय तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। तो लेप्टॉन कण क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से क्या होगा, कम, जबकि बेरियम कण का द्रव्यमान न्यूक्लियन के बराबर या उनसे ज्यादा होता है। लेप्टॉन कण ओनली दुर्बल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती हैं, जबकि बेरियम कण के अंतर्गत दुर्बल, प्रबल व विद्युत चुंबकीय तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। लेप्टॉन कण के एग्जाम्पल होते हैं मियोन, ये होता है हमारा मियोन प्लस, मियोन माइनस, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो मियोन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन, ये क्या हो गया हमारा मियोन प्लस, मियोन माइनस। उसके बाद बोला न्यूट्रिनो मियोन, ये होता है हमारा न्यूट्रिनो मियोन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन, तो ये न्यूट्रिनो मियोन एंट्री के लिए क्या लगा दिया हमने, ऊपर बार लगा दिया। तो लेप्टॉन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मियोन, इलेक्ट्रॉन, मियोन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो मियोन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन, किसके एग्जाम्पल, लेप्टॉन कण के। जबकि बेरियम कण के एग्जाम्पल क्या होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन। देखो ये तो होता है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा हाइपरॉन, तो ये क्या होगा हमारा ओमेगा हाइपरॉन, ये हो गया हमारा ओमेगा, इसके ऊपर ये बार लगा दिया, ऐसे बोलेंगे ओमेगा हाइपरॉन। सिग्मा हाइपरॉन, ये हो गया हमारा सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0। उसके बाद लिखा हमने कैस्केड हाइपरॉन, ये होता है हमारा, इसको निरूपित करते हैं हम कैस्केड से। कैस्केड भी दो प्रकार का, माइनस और प्लस, तो कैस्केड हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, बेरियम कण। अब वापस समझो, द्रव्यमान के आधार पर फर्मियोन्स को दो भागों में बांटा। पहला क्या था हमारा लेप्टॉन, सेकंड क्या था बेरियम। लेप्टॉन क्या था, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियस के क्या होगा, कम होगा, जबकि बेरियम कण क्या होंगे, ऐसे कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियस के बराबर या न्यूक्लियस से ज्यादा होता है। लेप्टॉन्स कण में क्या था, ये केवल दुर्बल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि बेरियम प्रबल, दुर्बल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लेप्टॉन कण के एग्जाम्पल क्या थे, मियोन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो मियोन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, लेप्टॉन कण के। जबकि बेरियम कण के एग्जाम्पल क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन। हाइपरॉन क्या होता है, बेरियम कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से क्या हो, ज्यादा। बेरियम कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से ज्यादा होता है, हाइपरॉन कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो किसका है, ओमेगा हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन और लैम्बडा हाइपरॉन। क्या हो गया, लैम्बडा हाइपरॉन। द्रव्यमान के आधार पर जो फर्मियोन्स है उनको कितने प्रकार से बांटा, दो प्रकार से। पहला क्या था लेप्टॉन, सेकंड क्या था हमारा बेरियम। अब वापस द्रव्यमान के आधार पर बोसोन कण को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है द्रव्यमान रहित कण, ऐसे पार्टिकल जिनके अंतर्गत ब्राह्म द्रव्यमान कैसा होता है, शून्य होता है, क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान रहित पार्टिकल या द्रव्यमान रहित कण। ऐसे कण जिनका द्रव्यमान शून्य होता है, द्रव्यमान रहित कण कहलाते हैं। और
एवं इनका चक्रण पूर्णांकी होता है। और पूर्णांकी भी कैसा? धन पूर्णांकी, अर्थात +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश डैश डैश। ऐसे कण द्रव्यमान रहित कण कहलाते हैं, अर्थात द्रव्यमान रहित बोसोन कहलाते हैं। और इस प्रकार का केवल एक सदस्य होता है जिसे फोटोन कहते हैं। तो द्रव्यमान रहित बोसोन कण क्या था? ऐसे पार्टिकल जिनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है द्रव्यमान रहित बोसोन कहलाते हैं। इनका चक्रण होता है, इनका स्पिन धन पूर्णांकी होता है, अर्थात +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश डैश डैश। एवं इन कणों के अंतर्गत केवल एक सदस्य होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। ये कण केवल विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो बोसोन कण को द्रव्यमान के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? द्रव्यमान रहित बोसोन और मेसोन। द्रव्यमान रहित बोसोन और मेसोन। द्रव्यमान रहित बोसोन क्या था? ऐसे कण, ऐसे पार्टिकल या ऐसे बोसोन पार्टिकल जिनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है द्रव्यमान रहित बोसोन पार्टिकल कहलाते हैं। एवं इनका स्पिन, इनका चक्रण कैसा होता है? धन पूर्णांकी। धन पूर्णांकी से मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश डैश डैश। और ये जो पार्टिकल होते हैं केवल विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाएं निरूपित करते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या बताया? ओनली वन, वो क्या होता है? हमारा फोटोन कण। मेसोन कण ऐसे पार्टिकल जिनका चक्रण शून्य नहीं होता है, जिनका चक्रण शून्य होता है। इनका तो क्या था? ब्राह्म द्रव्यमान तो शून्य था लेकिन चक्रण शून्य नहीं था। इनका किनका? द्रव्यमान रहित बोसोन कण। द्रव्यमान रहित बोसोन कण क्या था? जिनका ब्राह्म द्रव्यमान तो शून्य होगा लेकिन चक्रण शून्य नहीं होगा। लेकिन इनका चक्रण कैसा होता है? धन पूर्णांकी। लेकिन मेसोन कण क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जिनका चक्रण शून्य होता है या जिनका स्पिन शून्य होता है मेसोन पार्टिकल या मेसोन कण कहलाते हैं। इनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। जो मेसोन कण होते हैं उनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान रहित जो बोसोन कण होते हैं उनका द्रव्यमान शून्य होता है। इनका द्रव्यमान लेप्टॉन से ज्यादा एवं न्यूक्लियॉन से कम। तो क्या कह सकते हैं हम? ऐसे पार्टिकल जिनका चक्रण शून्य होता है एवं उनका ब्राह्म द्रव्यमान लेप्टॉन से ज्यादा व न्यूक्लियॉन से कम होता है, अर्थात लेप्टॉन्स व न्यूक्लियॉन के मध्य होता है, मेसोन पार्टिकल कहलाते हैं। ये कण तीन प्रकार की कौन कौन सी? दुर्बल, प्रबल व विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं को निरूपित करते हैं। क्या कहलाते हैं? मेसोन कण। एग्जाम्पल पाई मेसोन, के मेसोन। ये पाई फैमिली भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। मेसोन, के मेसोन भी के प्लस, के माइनस, के जीरो, और के जीरो का क्या हो गया? बार। तो बोसोन कण को भी द्रव्यमान के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला क्या था हमारा? द्रव्यमान रहित बोसोन। दूसरा क्या था? मेसोन। द्रव्यमान रहित बोसोन क्या था? ऐसे पार्टिकल जिनका चक्रण शून्य नहीं होता है। क्या होता है? उनका चक्रण धन पूर्णांकी होता है एवं उनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, द्रव्यमान रहित बोसोन कण कहलाते हैं। इस प्रकार के कणों में केवल एक सदस्य होता है जिसे फोटोन कहते हैं। ये कण केवल और केवल विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं को निरूपित करते हैं, जबकि मेसोन पार्टिकल क्या था? ऐसे पार्टिकल जिनका चक्रण, जिनका स्पिन शून्य होता है एवं उनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, बल्कि ब्राह्म द्रव्यमान लेप्टॉन से ज्यादा एवं न्यूक्लियॉन से कम होता है, अर्थात उनका ब्राह्म द्रव्यमान लेप्टॉन्स व न्यूक्लियॉन के मध्य होता है, मेसोन कण कहलाते हैं। मेसोन पार्टिकल तीनों प्रकार की दुर्बल, प्रबल व विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं को निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल क्या थे? पाई मेसोन, के मेसोन। मूल कण पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा? मूल कण। मूल कण क्या बताया? ऐसे कण जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है, अर्थात उन कणों को किसी अन्य कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते, अर्थात उन कणों को किसी अन्य कण से हम विभाजित नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? हमारे मेसोन कण, मूल कण।
अब मूल कण का क्या किया हमने, वर्गीकरण के ऐसे कौन कौन से कण होते हैं हम जिनको या उन कणों को अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते। तो उस वर्गीकरण को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया, चक्रण के आधार पर अर्थात उनके स्पिन के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, थर्ड था अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। तो फर्स्ट पढ़ा हमने चक्रण के आधार पर। चक्रण के आधार पर मूल कणों को 2 भागों में विभाजित किया, फर्मियोन और बोसोन। फर्मियोन और बोसोन पार्टिकल। फर्मियोन पार्टिकल क्या था, ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन अर्धपूर्णांकी होगा। फर्मियोन पार्टिकल फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करेंगे। फर्मियोन पार्टिकल पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जबकि बोसोन पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन पूर्णांकी होगा, ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल फोटोन, पाई मेसोन, के मेसोन। सेकंड पढ़ा था हमने द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण। तो द्रव्यमान के आधार पर फर्मियोन पार्टिकल को 2 भागों में विभाजित किया, लेप्टॉन पार्टिकल, बेरियन पार्टिकल। लेप्टॉन पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से कम होता है तथा दुर्बल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया निरूपित करते हैं, लेप्टॉन पार्टिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल मियोन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो मियोन, एंटी न्यूट्रिनो मियोन। जबकि बेरियन पार्टिकल क्या था, ऐसे पार्टिकल जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियंस के बराबर या उनसे ज्यादा होता है या अधिक होता है, बेरियंस पार्टिकल कहलाते हैं। ये पार्टिकल दुर्बल, प्रबल, विद्युत चुंबकीय तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा, हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, कैस्केड हाइपरॉन, लैम्बडा हाइपरॉन। हाइपरॉन शब्द क्या होता है, बेरियन जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से ज्यादा होता है, हाइपरॉन कहलाते हैं। इसी प्रकार फर्मियोन को विभाजित किया। इसी प्रकार बोसोन पार्टिकल को भी द्रव्यमान के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है द्रव्यमान रहित बोसोन पार्टिकल, सेकंड मेसोन पार्टिकल। तो द्रव्यमान रहित बोसोन पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है एवं उनका चक्रण, उनका स्पिन शून्य नहीं होता है बल्कि धन पूर्णांकी होता है। धन पूर्णांकी मतलब +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 डैश 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 द्रव्यमान रहित बोसोन पार्टिकल कहलाते हैं। इस प्रकार के पार्टिकल ओनली एक सदस्य होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। ये पार्टिकल केवल विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं को निरूपित करते हैं। जबकि मेसोन पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका या ऐसे कण जिनका चक्रण या जिनका स्पिन शून्य होता है, मेसोन कण कहलाते हैं एवं इनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य नहीं होता है बल्कि इनका ब्राह्म द्रव्यमान लेप्टॉन से ज्यादा व न्यूक्लियन से कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेसोन पार्टिकल का ब्राह्म द्रव्यमान लेप्टॉन्स व न्यूक्लियंस के मध्य होता है। ये कण तीनों प्रकार की दुर्बल, प्रबल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल पाई मेसोन, के मेसोन। मेसोन प्लस बेरियन, मेसोन प्लस बेरियन, बेरियन ये वाला, मेसोन ये वाला। तो मेसोन प्लस बेरियन संयुक्त रूप से हेड्रॉन्स कहलाते हैं। तो हेड्रॉन्स क्या होगा, बे पार्टिकल या क्या कहें, मेसोन पार्टिकल व बेरियंस पार्टिकल संयुक्त रूप से मिलकर हेड्रॉन पार्टिकल कहलाते हैं। ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया मूल कणों का चक्रण के आधार पर वर्गीकरण, द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो लास्ट वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। तो अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर जो मूल कण होते हैं हम उनको 2 प्रकार के होते हैं, लेप्टॉन पार्टिकल या लेप्टॉन कण और हेड्रॉन कण। कौन कौन से पार्टिकल, लेप्टॉन पार्टिकल व हेड्रॉन पार्टिकल, अर्थात लेप्टॉन कण व हेड्रॉन कण। लेप्टॉन कण जो होते हैं वो तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये पार्टिकल या ये कण केवल विद्युत चुंबकीय व दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात लेप्टॉन कण प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। जबकि हेड्रॉन कण होते हैं वो तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को निरूपित करते हैं, अर्थात तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं, प्रबल,
दुर्बल व विद्युत चुम्बकीय तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं में हेड्रोन पार्टिकल भाग लेते हैं। हेड्रोन पार्टिकल क्या बताया था, ये जो पार्टिकल होते हैं इनको मूल कण नहीं माना जाता, क्योंकि ये कण मेसोन और ये कण बोसोन और बेरियन का मिश्रण होते हैं। बोसोन, मेसोन और बोरियन का मिश्रण होते हैं कौन से, हेड्रोन पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, मूलभूत अन्योन्य क्रिया। संपूर्ण विश्व में 4 प्रकार की मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। पहली गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, फर्स्ट गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, सेकंड विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया, थर्ड प्रबल अन्योन्य क्रिया एंड फोर्थ दुर्बल अन्योन्य क्रिया। कितने प्रकार की मूलभूत अन्योन्य क्रिया होती हैं, 4 प्रकार की। फर्स्ट गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, सेकंड विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया, थर्ड प्रबल अन्योन्य क्रिया एवं फोर्थ दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती हैं ये सदैव आकर्षण प्रकृति की होती है, अर्थात गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया हमेशा आकर्षण प्रकृति की होती हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया पदार्थ के या कण के रंग व आकार पर निर्भर नहीं करती हैं। जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है वो सदैव कैसी होंगे, आकर्षण प्रकृति की। ये पदार्थ के रंग व आकार पर निर्भर नहीं करती हैं, केवल पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं तथा कण के वेग पर भी निर्भर नहीं करती हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती हैं ये सदैव आकर्षण प्रकृति की होती हैं। ये कभी भी जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा कण है, उसके रंग व आकार पर निर्भर नहीं होती हैं। ये केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। ये पार्टिकल के वेग पर निर्भर नहीं करती। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं का जो परिणाम होता है वो बहुत कम होता है। और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं की प्रबलता तो अल्फा बराबर होता है Gmn²/h⁻c, जहां Mn क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन, इसका मान होता है 10⁻⁻39। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं की प्रबलता 10⁻⁻39 होती है। ये अन्योन्य क्रियाएं व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करती हैं। व्युत्क्रम-वर्ग नियम क्या होता है, F∝1/r²। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं को ग्रेविटॉन अन्योन्य क्रियाएं भी कहते हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए विनिमय कण ग्रेविटॉन होता है, जिसके लिए द्रव्यमान अर्थात ग्रेविटॉन का द्रव्यमान 0 होता है। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया सदैव आकर्षण प्रकृति की होती हैं। ये कभी भी पदार्थ के रंग या आकार पर निर्भर नहीं करती हैं, केवल कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कण के वेग पर निर्भर नहीं करती। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम बहुत कम होता है। इनकी प्रबलता 10⁻⁻39 होती है। ये व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करती हैं। पर गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो विनिमय कण होता है वो ग्रेविटॉन होता है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है। एवं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं को ग्रेविटॉन अन्योन्य क्रियाएं भी कहते हैं। इनका परिसर हमेशा अनंत होता है। जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती हैं इनका परिसर अनंत होता है। सेकंड है विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं का परिसर भी अनंत होता है। कैसा होगा, अनंत। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं का परिसर भी कैसा हो गया, अनंत। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं का परिसर भी क्या था, अनंत। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं आवेश पर निर्भर करती हैं। विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाएं आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रकृति की होती हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं आवेश के परिमाण व वेग पर निर्भर करती हैं, जिनके लिए क्वांटा फोटोन होता है। क्वांटा या विनिमय कण या विनिमय कण, विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए विनिमय कण या क्वांटा फोटोन होता है, जिसके लिए S बराबर 1, इसका स्पिन कितना होगा 1, द्रव्यमान 0 और वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। ये प्रबल बलों अर्थात नाभिकीय बलों से कैसी होती हैं, दुर्बल होती हैं। वह इनकी प्रबलता अल्फा बराबर E²/h⁻c बराबर 10⁻³ होती है।
तो फर्स्ट पढ़ा हमने गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटोन अन्योन क्रिया। इनके लिए विनिमय कण क्या होता है, ग्रेविटोन, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। सेकंड पढ़ा हमने विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया, इनका परिसर भी क्या होता है, अनंत होता है। इनके लिए जो विनिमय कण होता है या क्वांटा होता है उसे हम फोटोन कहते हैं, उसके लिए उसका चक्रण कितना 1 होता है, वह द्रव्यमान 0 व वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये प्रबल बलों नाभिकीय बलों से दुर्बल होती हैं। थर्ड है हमारा प्रबल अन्योन क्रिया, फर्स्ट गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, सेकंड विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया एवं थर्ड प्रबल अन्योन क्रिया। तो प्रबल अन्योन क्रियाओं का परिसर भी क्या होता है, सीमित, एवं दुर्बल अन्योन क्रियाओं का परिसर भी क्या होता है, सीमित। जबकि गुरुत्वीय अन्योन क्रियाएं व विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं का परिसर अनंत होता है। जो प्रबल अन्योन क्रियाएं होती हैं ये जो बल होते हैं वो अल्प परास के होते हैं, अर्थात इनकी परास 10⁻⁻15 मीटर होती है। प्रबल अन्योन क्रियाओं के मध्य जो बल लगता है वो अल्प परास का होता है, उस बल की परास 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ये गुरुत्वीय अन्योन क्रिया कणों के प्रचक्रण व उनके अभिविन्यास पर निर्भर करती है। कौन सी क्रिया, प्रबल अन्योन क्रिया। अन्योन क्रियाओं में भाग लेने वाले कणों के वेग पर निर्भर करती हैं, कणों के प्रचक्रण पर निर्भर करती हैं, उनके अभिविन्यास पर निर्भर करती हैं, उनके आवेश पर निर्भर नहीं करती। विनिमय कण, प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए विनिमय कण पाई मेसोन होता है, जो कि त्वरक अवस्था अर्थात 3 रूपों में पाया जाता है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। इनकी प्रबलता अल्फा बराबर g²/s/c, जहाँ g क्या है, प्रबलता कांस्टेंट क्या होता है, इसका मान 1 होता है। लास्ट है हमारा दुर्बल अन्योन क्रिया। तो दुर्बल अन्योन क्रियाओं का परिसर भी कैसा होता है, सीमित परिसर होता है। ये इनके लिए विनिमय कण गेज बोसन या वेक्टर बोसन होता है, ओमेगा प्लस, ओमेगा माइनस, जेड प्लस के विनिमय के कारण ही ये क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दुर्बल अन्योन क्रियाएं गेज बोसोन या वेक्टर बोसोन के विनिमय के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इनकी परास 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻18 मीटर होती है। दुर्बल अन्योन क्रियाएं 6 प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दुर्बल अन्योन क्रिया होती हैं वो 6 प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुत सारे मूल कण बहुत कम समय तक रहते हैं, अतः ये कण ऐसे होते हैं जो दुर्बल अन्योन क्रियाओं में ही उत्पन्न होते हैं एवं दुर्बल अन्योन क्रियाओं में ही नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल अन्योन क्रिया क्या होती हैं, 6 प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो बहुत सारे कण होते हैं वो अल्प समय के लिए तो उत्पन्न होंगे, अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए ये कण दुर्बल अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत तो उत्पन्न होंगे और दुर्बल अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत ही समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो दुर्बल अन्योन क्रियाएं होती हैं वो 6 प्रक्रिया में या नष्ट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहला गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, इन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रेविटोन अन्योन क्रिया। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के लिए विनिमय कण क्या होता है, ग्रेविटोन, जिसका द्रव्यमान 0, इनका परिसर अनंत। सेकंड विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया, इनका परिसर अनंत। इनके लिए विनिमय कण क्या होता है, फोटोन, जिसे हम क्वांटा भी कहते हैं। प्रबल विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया, इनके लिए विनिमय कण क्या होता है, पाई मेसोन, या हमेशा किस अवस्था में, त्वरक अवस्था में। थर्ड दुर्बल अन्योन क्रिया, इनके लिए जो विनिमय कण क्या होता है, गेज बोसोन या वेक्टर बोसोन। इस प्रकार हमने मूलभूत अन्योन क्रियाएं कंप्लीट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कण एवं प्रतिकण नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।